लंबी दौड़ के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि दिल्ली का हाल 1-1.5 महीने से क्या है सभी हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। ये जो चमक है दिल्ली में रहकर हम समझ ही पा रहे हैं रोहित भाई की, पर फिर भी अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं भाई ने। अच्छा रोहित भाई, कैसा लग रहा है आपको? लंबी दौड़ का हम घोड़ा बनना चाह रहे हैं आज हम तो बढ़िया मस्ती करने वाले हैं, क्योंकि 1 साल बाद हम दीपेंद्र के साथ और 2 साल बाद रोहित भाई के साथ जा रहे हैं। हाँ जी विकास भाई, आप क्या कहोगे? वैसा बहुत दिन से वेट था, बीच में इतने कार्यक्रम हुए, इतनी भड़क ली है, तो रिलैक्स होने के लिए कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज हम जा रहे हैं। और बहुत मज़े की बात यह है कि पिछले साल भी हम 24 दिसंबर को दिल्ली से बाहर ऐसे ही गए थे, और हमारे साथ ये दीपेंद्र भाई भी थे, खड़क कर उससे पहले भी गए थे, और उससे 2023 में भी हम 24 दिसंबर को दिल्ली से बाहर थे। तो डे है सबसे बढ़िया तो हम तीनों को दीपेंद्र भाई का धन्यवाद करना चाहिए। इनको बहुत शॉर्ट नोटिस पे बताया था कि आपको हमारे साथ चलना है, और भाई सुबह सुबह ही पेश हो गए हमारे साथ। दीपेंद्र भाई आप बताओ कुछ, क्या कहना चाहते हो? मैं तो जी हमेशा तकते रहता हूँ कि कब आपकी कॉल आए और कब मैं आपके साथ ऐसी उड़ान भरूं। मैं तो चाहता हूँ कि हर 10-15 दिन में एक ऐसी उड़ान हम भर दें तो बड़ा अच्छा है। बहुत बढ़िया है। अब हम अब हमने दिल्ली क्रॉस कर ली है, और दिल्ली के समीप जो बहुत ही मशहूर ढाबे हैं, मुरथल के जितने भी ढाबे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिल्ली एनसीआर के लोग यहाँ पर पिकनिक स्पॉट मनाने, एक दिन के लिए खाना खाने के लिए आते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, और पूरा एक हब है खाने का। सभी तरह के सभी मशहूर ढाबे जो आज एक बहुत बड़ा रूप ले गए हैं, बहुत अच्छे रिसोर्ट टाइप के बन गए हैं। तो जो भी लोग यहाँ आते हैं वो तो आते ही हैं, जो लोग मेरी वीडियो देखेंगे उनको भी मैं कहता हूँ कि वो भी एक बार मुरथल घूमें।
नींद कैसी होती है, ये हमारे दो भाई हैं, इनसे पूछो नींद कैसी होती है। ये भाई साहब अब तो लेंगे, अभी तक तो गाड़ी चला रहे थे। अब ये वो बिजी, वो फोन चल रहा है उनका फोन भी देखेंगे और ये नींद भी। अब हम सोएंगे। आप जो है अभी ड्राइव कर रहे थे, पीछे कैसे आ गए हो आप? ये हमें पता इतनी नहीं। ज्यादा ड्राइव आपने कहा अमरूद खिलाओ, मुझे पता है कि आपकी नीयत अमरूद खाने की तो नहीं थी, नहीं खाएंगे, आप क्यों नहीं पीछे खाएंगे? आने की थी। क्यों नहीं खाएंगे? भाई साहब अमरूद खाएंगे, बढ़िया। अभी जो है हम बीच में रुके हैं, बेटा भाई का दिल कर रहा है कि अमरूद खाए। वैसे तो इनका गन्ना खाने का मन कर रहा था, पर हम अमरूद वाले में रोक दिया। अभी खेत में जाते हैं, लेते हैं गन्ना। अभी अमरूद ले रहे हैं आप। कहाँ है? ये रोड जो है सीधा मुजफ्फरनगर निकलता है। आजकल पानीपत से जो नया वाला हाईवे निकला है। अभी हम अब आ गए हैं मन्नत ढाबे पे। थोड़ी देर रुक के लंच वगैरह करते हैं यहाँ पे। छोटा आउटलेट है वैसे, उसके भाई का चाचा का उनके चाचा का कैसे लिख नहीं सकते ना, उन्होंने दे दिया होगा छोटा। चलो अभी हम ऋषिकेश के लिए आज निकले थे, तो बीच में हम जब पानीपत हाईवे से, जो कि अच्छा हाईवे है, ये मुजफ्फरनगर आके निकलता है, काफ़ी रश कम करता है उधर का, और उस पर रोड पे ट्रैफिक भी बहुत कम है। तो आजकल अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं तो पानीपत होके दिखाता है हरिद्वार के लिए, ऋषिकेश के लिए। तो अब हम पहुँचे हैं देवभूमि में, एंट्रेंस कर चुके हैं। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी यहाँ एक मन्नत होटल पड़ता है, हमें खाने की बड़ा मन कर रहा था, भूख भी लग रही थी, टाइम भी हो गया था। तो हम सभी लोग जो है मन्नत का खाना सभी ने खाया हुआ है और काफ़ी अच्छा, फूड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो हम मन्नत पे रुके। तो यहाँ का जो मन्नत है, दीपेंद्र भाई भी बोल रहे थे, विकास भाई सभी बोल रहे थे कि ये वो मन्नत ओरिजिनल मन्नत नहीं है, क्योंकि एक तो उसकी जो स्पेस था वो बहुत कम था, आगे का पार्किंग स्पेस भी कम था। पर हमने कहा कि नहीं, मन्नत होगा। मेरा कहना मानना ये था कि मन्नत ही होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो भाई आपको रोहित भाई कैसा लगा इसकी फूड क्वालिटी के बारे में? ये वाला जो मन्नत था मुजफ्फरनगर से, बेकार खाना लगा भाई, बढ़िया नहीं लगा, चीप कॉपी। और आप विकास भाई क्या कहोगे? चीप कॉपी। और आप? मैं कहूँगा जो ओरिजिनल मन्नत है, अगर कंपैरिजन करें तो उससे तो ये टक्कर ही नहीं ले सकता, बिल्कुल भी टक्कर नहीं लगाना चाहिए। तो मैं ये जो मेरे व्यूअर है या जो भी इस वीडियो देखेगा, मेरा इस वाले पार्ट को बनाने का मकसद ये था कि जब भी हम खाना खाने चाहते हैं तो हम एक कंपनी का या एक ब्रांड का, या जब एक मन से इच्छा है कि इतनी दूर से एक ऐड देखते हुए आ रहे हैं कि एक अच्छा खाना खाएंगे और भूख भी लगी हो, और फिर ऐसा हो, तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, तो आप जो है कभी भी जब पानीपत से हरिद्वार जा रहे हो, मुजफ्फरनगर से जब हरिद्वार की तरफ आप पुराने हाईवे पे आओगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ओम एम मन्नत है, वो मुझे नहीं लगता कि वो ओरिजिनल मन्नत है। और ओरिजिनल भी है तो उसकी फूड क्वालिटी वो वाली फूड क्वालिटी नहीं है जो सोनीपत में और पानीपत और जयपुर हाईवे पे है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि वहाँ पे खाना ना खाएं। गंगे, अब ये जो मेरे लेफ्ट में आप देख रहे हो, ये गंगा माँ है। हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं और आपको
हरिद्वार के सामने जो दिखाई दे रहा है। और गंगा माँ देखो बिल्कुल नीली दिखाई दे रही है, पवित्र ठंडा पानी ऊपर से आ रहा है ऋषिकेश देखो मुझसे। इस समय जो जल आता है वो बहुत ही निर्मल होता है और देखने में बहुत अच्छी। वैसे तो गंगा का पानी हमेशा ही अच्छा लगता है, पर इस समय जो जल है वो बहुत ही निर्मल होता है और देखने को आंखों को भी सुकून देता है। प्रकृति का भी बहुत सुंदरता बढ़ाता है, क्योंकि जो उसका कलर होता है वो इन दिनों में बहुत ही अलग कलर होता है। ना तो वो नीला दिखाई देता है, ना वो हरा सा, आप देखोगे कलर ही कुछ। और उसके बीच में ये पहाड़ियाँ, ये सुंदर नज़ारे, और अब शिव की पवित्र मूर्ति जो आएगी वो और सुंदरता बढ़ाती है। देखो पूरे के पूरे लोग दर्शन करने आए हुए हैं ट्रैक्टर ट्रॉली में चढ़ के कहीं दूर से। और ये जो जिस पे मैं चल रहा हूँ ये पूरा फ्लाईओवर पूरे हरिद्वार खार की, जिसको पौड़ी बोलते हैं, पवित्र स्थान है, उसको पूरे को क्रॉस करके, और ये लास्ट में जहाँ पे VIP घाट है उसके यहाँ पे उतारता है। ये आप देख रहे हो, ये मेरे लेफ्ट में सारा हरिद्वार है, ये सारी पार्किंग, और ये मेला भरता है वहाँ पे पार्किंग। और आप ये देखोगे ये यहाँ पे ऋषिकेश जो है उसका रास्ता सीधा जा रहा है। हमारा जो अगला पड़ाव है वो ऋषिकेश ही है। और ऋषिकेश में भैया 3 चाय अदरक वाली कहाँ है? बोल दिया बोल दिया। कितनी बोली है? 3 सर, 3 चाय बोली है इन्होंने, 3 तो आप ही पियोगे। अपना एक से कुछ नहीं होना भाई जी, है ना? 2 चाहिए है। आप तो फिर कितने पुराने फ्रेंड हो गए, जानते नहीं हो? 3 फ्रेंड मतलब 3 से क्या होता है? ये एक पी ले फिर दोबारा बोलेंगे ना, ठंडी हो जाएगी।